अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और इस वक्त जो नए हैं मेरे चैनल पे उनको वेलकम करती हूँ और रमज़ान आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। तो आज का जो वीडियो है मेरा ये, इस पे मैं आपको कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस आप लोग देख लीजिएगा इसी तरीके से, क्योंकि आज की जो मैं रेसिपी बनाई हूँ वो मेरी जल गई है या फिर ख़राब हो गई है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि रेगुलर तो मैं रेसिपी डाल रही हूँ और अच्छी खासी बन जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मेरी रेसिपी ख़राब हुई है तो सोची हूँ कि मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो मैं यहाँ पे ऑनियन चॉप कर रही हूँ आलू परोठे की, तो इसी के लिए मैं ये ऑनियन जो है वो चॉप कर ले रही हूँ एकदम से बारीक बारीक से। तो इसकी रेसिपी मैं आपको यानी टुकड़े टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी दूंगी, तो आप बस इसे एंजॉय कीजिएगा और बस मेरे बातें सुनिएगा। बहुत सारे बातें आप लोग के साथ करना है, बहुत सारे चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो बस जुड़े रहिएगा इसी तरीके से। अचानक से इस तरीके से मैं आज वॉइस ओवर करके मैसेज डाल रही हूँ, तो इसका मकसद यही है कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं कि किसी के अम्मी को पसंद नहीं आ रहा है, यानी समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरीके से बना रही हूँ और क्या इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ, किसके बाद क्या कर रही हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा था। और कल का जो वीडियो था मेरा चिकन पुलाव का, उस पर एक कमेंट आया है मुझे कि बिरयानी मुझे बहुत जल्दी से पार्सल कर दो, कुछ इस तरीके से। तो उनका नाम था मोहम्मद सलीम। वो अक्सर मुझे कमेंट्स करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है पढ़े लिखे हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन चिकन पुलाव में मेंशन करी हूँ लेकिन समझ में नहीं आया या फिर ध्यान नहीं गया होगा वहाँ पे। तो वही सोची हूँ मैं इतना रेसिपी बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो ये कोई मेरा मतलब ही नहीं है कि मैं आपको वीडियोस बना कर डालते जाओ और आप लोग देखें। तो इसलिए सोची हूँ कि मैं आज से मैं वॉइस ओवर करके ही वीडियोस डालूंगी इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पे मेरी प्याज जो है वो जल गई है। वीडियो में आप लोग को शायद नहीं दिख रहा है इतना, लेकिन जल गई थी मेरी प्याज यहाँ पे, क्योंकि मैं कॉनिन के पास चले गई थी, वो रो रही थी बहुत। तो और मेरा फ्लेम जो है चूल्हे का वो हाई पे रह गया था गलती से और फिर प्याज जल गई। लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, शहर का टाइम है, बहुत तेज़ी से जाते रहता है ये टाइम। फिर इसके बाद मुझे आलू के पराठे भी बनाने का था, तो देखिए हो गई बस इसी तरीके से। आज थोड़ा मेसी मेसी हो गया मेरा जो शहर का टाइम है और जो शहर का खाना है। और जो मैं आज पराठे बनाई थी और वो पराठे भी मेरा साथ नहीं दिए, तो पराठे भी मेरे ख़राब हो गए थे, यानी वो मतलब अंदर की जो स्टफिंग है वो बाहर निकल जा रही थी, क्योंकि हड़बड़ाहट में जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी में काम तो सीधा होने वाला है नहीं। तो वैसे ही हुआ बिल्कुल मेरे साथ भी। और मालूम नहीं क्यों एक 4-5-6 दिन से कॉनिन इसी तरीके से शहर के ऐन वक्त पे उठ जा रहे, या फिर मैं सहरी बना रही होती हूँ तब उठ जा रहे, या फिर सहरी खा रही होती हूँ तब उठ जा रहे। आई डोंट नो क्यों ऐसा कर रहे हो नो। तो देखिए ये आलू के अंदर में चॉप की हुई है प्याज डाल दी हूँ और चिलीज डाल दी हूँ, हरी मिर्च, और साथ में डाल रही हूँ ये सारे मसाले जो कि नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और इसके साथ में डाल रही हूँ ये काली मिर्च और काला नमक। और ये मैं 4 आलू के बना रही हूँ, थोड़े बड़े साइज़ के थे आलू, उसका बना रही हूँ मैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपको मैं एक एडवाइस दूंगी कि जब आप आलू बॉईल कर लेते हो, बॉईल करने के बाद आप इसे एक फ्रिज में रख दीजिएगा। आपके आलू एकदम चिल्ड होना चाहिए। जब आप इसे मैश कर रहे होते हो तो आपके हाथ एकदम ठंडे हो जाना चाहिए, उतना आपको ठंडा करना है ये आलू को, तभी आपकी जो फिलिंग है वो एकदम से अच्छी बनेगी और टेस्टी बनेगी और एकदम से सॉफ्ट रहेंगे आपके आलू। और आप आलू की फिलिंग जो है वो इस तरीके से राउंड राउंड बॉल्स में बना लीजिएगा। आप साइज़ आप चूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, तो आप छोटा बड़ा कर सकते हो। और फिर जब आटा आप ले रहे हो गूंदने के बाद इसे अच्छे से गूंदते रहिएगा। जितना आप इसे मालिश करेंगे उतना ही आपके परोठे जो है सॉफ्ट बनेंगे। और एक एडवाइस मैं यहाँ पे ये दूंगी आप लोग को कि अगर न्यूली मैरिड लड़की है या फिर आप अभी अभी किचन में जा रहे हो, तो इस तरीके का शहर में आप लोग एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आप पहली बार बना रहे हो, अगर आप एक्सपर्ट है तो फिर चल जाएगा, लेकिन आप पहली बार बना रहे हो तो फिर
इस तरीके से बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आप भूखे रह जाओगे सहरी में। तो देखिए इस तरीके से मैं इसका जो पराठा है थोड़ा सा बेल ले रही हूँ, फिर इसके बीच में मैं रख दूँगी और इसे मैं फोल्ड करके प्रेस कर दूँगी। फिर आपको आटे से डस्ट कर देना है इसे। देखिए इस तरीके से मेरी फिलिंग खुल रही है, हालांकि इस तरीके से फिलिंग नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि मैं इतना जल्दी जल्दी कर रही थी काम यहाँ पे कि इसे बहुत ही हल्के हाथों से आपको बेलना होता है। तो जाहिर सी बात है मैं इतना जल्दी जल्दी बेल रही थी और इस पर वेट भी गिर रहा था, तो वो तो चीज़ फटने वाली ही है। तो इसको आप जब भी बना रहे हो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको बेलना होता है। और जो हमारा खुश्का है, ये जो आटा है ड्राई आटा, उसे हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है ये पराठे में। तो देखिए फिर दोबारा से मैं रोटी बेल ली हूँ और अंदर की जो स्टफिंग है वो ड्राई आटे से कोट कर ली हूँ। फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करके इसे अब मैं बेल लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान रेडी है और हम खा तो लिए पेट भर, और साथ में मैं एक प्लेन रोटी भी बना ली थी और चाय के साथ इसे खा रही हूँ। तो आज का जो वीडियो है ये इसे मैं कंटिन्यू रखी हूँ इसी तरीके से कि दिन भर में मैं क्या करती हूँ, और आप लोगों से मुझे और भी कुछ शेयर करना है। तो बात मुझे ये शेयर करना है आप लोगों से कि मेरे वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम हुआ है। तो ये इस तरीके से पता चला है कि नॉर्मली मैं बैठे बैठे सोची हूँ कि मेरे व्यूज़ क्यों इतने कम होते जा रहे हैं और मेरे चैनल पे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, तो कौन सब्सक्राइब कर रहे हैं फिर अनसब्सक्राइब हो जा रहे हैं। तो इसके डिटेलिंग में गई हूँ तो पता चल गया कि क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, इसका सारा डिटेल मिला है मुझे। यानी किस कंट्री से कितने लोग देख रहे हैं और कौन से ड्यूरेशन पे मेरे व्यूवर्स जो है वो एक्टिव रहते हैं और वीडियोस को कितना स्किप करके देखते हैं। तो इसी तरीके से बहुत कुछ पता चल गया है डिटेल में, लेकिन अगर मैं वो बताने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मुझे YouTube टीम से ये गुस्सा है कि वो लोग मेल डाल सकते थे कि इस तरीके से मेरे वीडियो पे नो कॉपीराइट का कॉपीराइट का क्लेम आया है बोल के, वो लोग डाले नहीं है। मैं ही पूरा ऐप चेक करने के बाद ही मुझे मालूम हुआ है। तो मेरे जो वीडियोस थे जिसमें मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स डाली हूँ, जैसे कि हैदराबाद गई थी और ससुराल जाने के टाइम पे वहाँ के वीडियोस पे तकरीबन 4-5 वीडियोस पे मैं सॉन्ग्स बॉलीवुड के डाली हूँ। ठीक है, वो वीडियोस पे मेरे कॉपीराइट का क्लेम आया है, लेकिन एक वीडियो में ये भी डाली थी तलबीना का, जो कि एक रेसिपी है तलबीना की रेसिपी, उस पे भी मुझे कॉपीराइट का क्लेम आया है। तो मैं थोड़ा परेशान हो गई उस वीडियो पे क्यों भाई, उस पे मैं क्या डाली थी। तो फिर थोड़ा गौर करी उस चीज़ को, फिर वीडियो फिर दोबारा से जाके देखी तो पता चला कि वीडियो के एंड पे मैं वहाँ पे एक म्यूज़िक डाली थी, तो उस म्यूज़िक के वजह से वो वीडियो भी मेरा कॉपीराइट क्लेम में आ गया है। तो उसका ओनर जो था वो कोई और है और मैं इलीगल काम करी हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। ये बिल्कुल भी मैं जानबूझ के नहीं करी हूँ, अनजाने में हो गई थी मेरे से ये गलती। लेकिन तलबीना का वीडियो डाल के तकरीबन जिस वक्त मैं यूट्यूब चैनल ओपन करी हूँ उसी वक्त कुछ दिनों में ही कुछ वीडियोज़ पे ही मेरा वो वीडियो गया था। उस वक्त अगर मुझे पता चल जाता था कि वो काम इलीगल है तो फिर मैं आगे वीडियोस पे इस तरीके से म्यूज़िक या फिर कोई सॉन्ग इस्तेमाल नहीं करती थी। ये मेरे से अनजाने में हो गई थी गलती। तो क्लेम का मतलब ये है कि उस वीडियो से हमारी आगे फ्यूचर में अर्निंग शुरू होंगी, तो उसका जो अर्निंग आएंगी वो मेरे अकाउंट में नहीं जाएंगी, वो उसके अकाउंट में, यानी जो सॉन्ग्स के ओनर है उनके अकाउंट में चले जाएंगी। ये तो बहुत ही गलत बात है और वो जो अर्निंग है सारी उनके अकाउंट में चले जाएंगी। वो सुनने के बाद मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है। फिर मैं सोच ली हूँ कि मैं रमज़ान जब से शुरू हुआ है तब से मेरी 3 घंटे की नींद हो रही है, तो और 1 घंटे की नींद की कुर्बानी दे दूँ मैं। लेकिन इस तरीके से म्यूज़िक या फिर कुछ भी मैं ऐड नहीं करूँगी। अगर मुझे म्यूज़िक भी ऐड करना है तो फिर मैं उसका लाइसेंस ले लूँगी। वो लोग लाइसेंस एडवाइस कर रहे हैं, अगर आपको यूज़ ही करना है तो फिर आप लाइसेंस ले सकते हो उसका। तो ये जो सॉन्ग में वीडियोस पे डाली थी, उस वक्त पहला वीडियो जब मैं अपलोड करी हूँ तो मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो फिर मैं सोची हूँ कि इसी को कंटिन्यू कर देती हूँ। और उस वक्त मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मेरा गला बैठा हुआ था, तो फिर
मेरा काम भी उसमें आसान हो जा रहा था। वॉइस ओवर, बहुत बड़े बड़े वीडियोस थे, वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। उतने बड़े वीडियोस पे अगर मैं वॉइस ओवर करने बैठूंगी तो 2 घंटे भी लग जा सकते हैं उस पर। तो देखिए, हम सब ना एक कंफर्ट जोन चाहते हैं, कंफर्ट जोन में हमें सक्सेस मिले, कंफर्ट जोन में ही हमारा सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेशली ये यूट्यूब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और इस प्लेटफॉर्म में तो आपको बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वरना तलबीना के वीडियो पे तो देखिए आप, बिल्कुल छोटा सा मेरा म्यूज़िक है उस पर भी वो लोग पकड़ लिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग की नज़र हमारे पे कितनी है। तो बहरहाल तो मैं कॉनेन उड़ गए थे, तो इन्हें लाके यहाँ पे मेरे किचन का जो काउंटर है उस पर बिठा दी। तो इतनी क्रेज़ी है ये, मेरे पीछे पीछे रहने का है, बस इनके साथ ही मेरा सारा वक्त और सारा दिन निकल जाता। और देखिए कॉनेन के तीत आ गए हैं दोनों छोटू छोटू से दिख गए ना आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे कॉनेन को ओट्स खिला रही हूँ। ओट्स ना बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, आप ओट्स भी खिला सकते हो बच्चों को। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गुड़। तो मैं कॉनेन को ओट्स जो है पानी में ही इसे अच्छे से पका कर खिला देती हूँ, दूध नहीं मिलाती, क्योंकि मैं अब तक फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट नहीं करी हूँ कॉनेन के लिए। तो ये जो नॉर्मल मिल्क है, डाइजेस्ट होता है नहीं होता इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं इसे पानी में ही खिला देती हूँ अच्छे से बनाकर, और कॉनेन भी शौक से खा लेते हैं इसे। तो देखिए नखरे कितने शुरू हो गए अभी। क्लेम वाली जो टॉपिक थी गाइस, वो तो मैं पूरी कर ही नहीं हूँ। तो क्लेम जो था मेरे वीडियोस पे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो मेरा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया है। यूट्यूब टीम को मेल डाली हूँ, तो फिर वो लोग का रिस्पॉन्स आया है। तो रिस्पॉन्स में ये मिला है कि आप म्यूज़िक जो है वो म्यूट कर सकते हो, या फिर आप उस म्यूज़िक को यानी वीडियो के साथ कट कर दे सकते हो। दोनों ऑप्शन दिए थे, तो मैं सोची हूँ कि म्यूज़िक को म्यूट कर दूँ, तो फिर मैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करी हूँ। तो तलबीने का जो वीडियो था उस पर जो म्यूज़िक थी वो तो कट हो गई है, मैं चेक करी हूँ। बाकी के जो वीडियोस थे उस पर अभी फ़िलहाल नहीं हुए हैं, वो धीरे धीरे करके हो रहे हैं। तो उस पर से फिर मेरा क्लेम जो है वो हट जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सारी डिटेल बताने का मकसद मेरा यही है कि मैं कोई भी पॉजिटिव चीज़ जो होती है या फिर कोई अच्छी चीज़ होती है तो मैं आप लोगों से बताती हूँ। तो ये कोई मतलब गलत चीज़ से ही, कुछ गलत करके ही हम लोग सीखते हैं। तो मेरा बताने का और बोलने का मकसद यही है कि आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो पैनिक मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों के लिए। और फ्यूचर में अगर आप यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हो तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा पहले से ही। ये तो मेरे साथ तो ये अनजाने में हो गया था बस। बहरहाल तो ये देखिए मैं कॉनेन को ओट्स खिला रही हूँ ना, तो इसके साथ साथ दूसरी एक रेसिपी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द लाने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो स्टे ट्यून न्यू मम्मीज़ या फिर मदर्स, क्योंकि जब आप वो सारे इंग्रेडिएंट्स देखोगे ना तो ज़रूर आपके बच्चों के लिए भी आप बनाकर खिलाओगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कॉनेन का ये आखिरी का खाना है अभी, लेकिन अब इनके नखरे जो है ना वो शुरू हो जाते इस वक्त। और वो ना कैमरा देख देख के, आप थोड़ा गौर करिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा, कैमरा देख देख के ना खा रहे हैं कॉनेन। मतलब कैमरा देखने में बिजी है तो फिर ऑटोमेटिक उनका मुंह जो है वो खुल जा रहा है। खाली अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ किचन में इफ़्तार के बाद, इफ़्तार के बाद भी नहीं, 8:30 9 o'clock के अराउंड। तो ये मैं डिफ्रॉस्ट कर ली हूँ, फ्रिज में रखी थी दोनों आइटम भी सुबह सहर के बाद। तो डिफ्रॉस्ट करने के बाद देखिए इस तरीके से अगेन मैं बॉल्स बना ले रही हूँ, सिर्फ 2 ही पराठे बना रही हूँ मैं। तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा बॉल्स। तो आप देख सकते हो आटा जो है एकदम से सॉफ्ट और मुलाहिम है, इसे बहुत ज़्यादा गूंदना होगा आपको, तभी आपके पराठे जो है बहुत सॉफ्ट बनेंगे। फिर इसके बाद देखिए मैं ड्राई आटे में इसे डस्ट कर लेने के बाद अच्छे से फैला ले रही हूँ फिंगर से। आप चाहो तो बेलन से भी इसे स्प्रेड कर ले सकते हो, नो इशू। फिर देखिए इसे इस तरीके से आपको बंद कर देना है।
बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए इसमें, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता से करोगे तो ज़रूर आपका भी पराठा अच्छे से बन जाएगा। ये पराठा जब आप बेलते हो और जब उठाते हो तो थोड़ा हैवी होता है और थोड़ा मोटा भी रहता है, नो इशू, क्योंकि बीच में स्टफिंग है और आपकी रोटी जाहिर सी बात है थोड़ी वेट रहेंगे ही उसकी, तो उसे और पतला बेलने मत जाइए आप। जितना बारीक बेल दोगे तो फिर स्टफिंग दिखने लग जाएगी, तो फिर आपका पराठा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप नॉर्मल साइज़ की रोटी बना लीजिएगा। देखिए मैं इस यहाँ पे बेल रही हूँ। ये प्रोसेस को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा कि आप ड्राई आटे से जो है इसे कोट कर लीजिएगा। एकदम आपको हल्के हल्के हाथों से इसे बेलना है। तो सुबह मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं इतना आहिस्ता आहिस्ता काम करूँ, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट से करने की वजह से ही मेरे पराठे जो है वो फट गए थे। तो बस टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग है, दूसरा कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। फिर देखिए पराठा डालने के बाद आप थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिएगा, 1 मिनट तक इसी तरीके से रखिए, फिर उसके बाद टर्न कीजिए। तो आप जब टर्न कर रहे हो तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपका जो चम्मच है वो रोटी के बीच में जाना चाहिए। एकदम से अगर आप सामने से पकड़ के अगर पलटा दोगे तो आपकी रोटी टूट सकती है ये, क्योंकि हैवी है रोटी। तो इस तरीके से बीच में लेकर आप टर्न कीजिए। तो देखिए अच्छी खासी फूल गई है मेरी रोटी और कलर भी इसका अच्छा आ गया है। मैं यहाँ तोड़ के दिखा रही हूँ आप लोग को, तो देखिएगा रोटी। और वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मास्क पहन के रहिएगा, डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।